हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज की जो हमारा सेशन होने वाला है, दिस विल बी आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ योर इकोनॉमिक रिव्यू। आज के सेशन के अंदर वी विल बी लर्निंग अबाउट जीएफसीएफ, ठीक है, और जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में चीजें कवर करी उसको भी एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आज जो है हम लोग वी विल बी कंप्लीटिंग द बेसिक्स ऑफ योर इकोनॉमिक रिव्यू, ठीक है। आफ्टर दैट in the next session what I'll be doing is हम लोग जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं अभी तक, ठीक है, उन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके आरएएस के प्रीलिम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस को हम इंस्पिरेशन लेकर, वो क्वेश्चंस को हम बेस मानकर हमारे नए क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्ट हो सकते हैं आपसे इन द कमिंग फ्यूचर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। इतनी बात आई होप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक यू पीपल टू नो दैट आरएएस ओनली हम लोग, as you people know that we are the only English medium coaching for RAS, okay। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं we are a one step solution for them। हमारे यहाँ पर क्लासेस, कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग, टेस्ट, उसका डिस्कशन, मेंटोरशिप, एवरीथिंग इज देयर इन इंग्लिश मीडियम। और कंटेंट जो है वो क्वालिटी कंटेंट है। कंटेंट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आरएएस का जो पैटर्न है, नया आरएएस का जो नया ट्रेंड है, the way RPSC is asking you questions, the way RPSC wants you to think about things, that way only we have devised our entire programs। So जो भी बच्चे interested हैं, जो भी बच्चे those who are there from English medium and they are not able to find some good coaching for RAS examination, so you people can anytime come here। नीचे description box में एक link दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अपने आप के लिए एक काउंसलिंग सेशन या तो बुक करवा सकते हो, और you can go to the number which is there in the कमेंट सेक्शन, वहां पर आपको इंक्वायरीज के लिए एक नंबर दिया होगा, उसके ऊपर जाकर आप अपनी जो भी क्वायरीज है वो पूछ सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई हमारी दो बातें। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ऐप के बारे में। तो आरएस ओनली का जो ऐप है इट इज वेरी बेनिफिशियल। क्यों? यहाँ पर आपको डेली की फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, ओके। विद दोस फ्री क्लासेस what you can get is daily free PDFs you can get, okay। जो भी क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं उसका फ्री PDF आप लोगों को मिल जाएगा। with that you will get what daily quiz, okay। डेली क्विज उस पर्टिकुलर टॉपिक का, डेली PYQ प्रैक्टिस आप लोग वहां पर कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपके सारे PYQs मेंशन्ड है, दैट टू सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेटेड PYQs वहां पर मेंशन्ड है। with that you also have what daily current affairs, डेली वहां पर करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, एंड विद दोस करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्विज भी अपलोड होती है वहां पे, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गुड पार्ट इज द माइंड मैप्स एंड इन्फोग्राफिक्स। हर बार मैं ये चीज बोलती हूँ, माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स क्या करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ईजी बना देते हैं आपके लिए, और वो मेमोरी में बहुत अच्छे से रिटेन हो जाता है, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ऐप। जल्दी से जाओ, वहां पर और भी आपको चीजें मिलेंगी, स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे आपको बहुत सारी, ठीक है। And there are many other things as well on the app, so you just can go and access these things without any cost, completely free, okay। दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों के ऊपर अवेलेबल है, तो यू कैन एनी टाइम गो एंड विजिट इट। अदर देन दैट वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग अ प्रीलिम्स पास। प्रीलिम्स आरएएस के लिए पास है, फर्स्ट टाइम कोई लेकर आया है, हम लेकर आए हैं। क्या होता है इस पास से? इस पास से आप एक बार पास खरीदो एंड यू कैन गिव अनलिमिटेड टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट, हर तरीके के जो टेस्ट होते हैं ना वो आप दे सकते हो। अनलिमिटेड टेस्ट हैं फॉर द वैलिडिटी ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 25 टेस्ट दे दिए, ठीक है, 25 में से 16 जो है वो सेक्शनल टेस्ट और बाकी के फुल लेंथ टेस्ट। तो उसमें क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में वो टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती है, उसके अंदर ना ही तो फिर बाद वाले करंट अफेयर्स ऐड हो सकते हैं और ना ही और कुछ उसमें एडिशंस हो सकते हैं। तो इससे पर्टिकुलरली क्या फायदा होगा आपको कि आप लोगों के पास एक तो अपडेटेड टेस्ट आएंगे, जो भी करंट में चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आपसे उन टेस्ट के अंदर पूछे जाएंगे। वन टाइम के अंदर 12 मंथ की वैलिडिटी है। क्वेश्चंस जो है वो टोटली आरएएस के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, इधर उधर से उठाकर नहीं दे रहे क्वेश्चंस, प्रॉपर्ली डिवाइस किए हुए क्वेश्चंस हैं। जो लोग ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी इस साइकिल को फेस कर चुके हैं, दे आर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग योर कंप्लीट टेस्ट्स, ओके।
सो यहाँ पर अनलिमिटेड टेस्ट मिल रहे हैं एंड द बेस्ट थिंग इज इट इज ओनली फॉर 399 rupees. With a minimal cost of 399 rupees, you can get an RAS pass where you can get unlimited tests, okay? And for the period of 1 year, okay? And if someone wants for prelims and mains both, so they have the option of Pass Pro as well. Pass Pro के अंदर prelims और mains दोनों के आपको क्या मिल जाएंगे? RAS आपको पास मिल जाएगा, दोनों के आपको unlimited test मिल जाएंगे, ठीक है? And again the validity of is of 1 year, 1 complete year, okay? And the price is again minimal, that is of 799 rupees only, okay? So this is all about our passes. Now we come on towards our topic. अब जब हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? We are gonna discuss GFCF, that is what? Your gross fixed capital formation. देखो, अगर आपको नहीं पता है कॉन्सेप्ट, जस्ट सी, हमेशा हर टर्म को तोड़ना सीखो, ठीक है? जस्ट ट्राई टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स टर्म. इट इज सेइंग व्हाट? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो मोर देन 1 ईयर क्या करे? सर्वाइव करे. मतलब ऐसा कैपिटल जिसको हम एज अ व्हाट देख रहे हैं? एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कि भाई अभी जो कैपिटल है ये हमारे पास में फिक्स्ड रहेगा. दिस इज व्हाट? दिस इज काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फॉर अस, ओके? सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? Gross fixed capital formation is nothing but the amount that the government is spending or the government is investing, okay? जो हमारा GSDP है, जो हमारा क्या है? जो हमारा GSDP है, उस GSDP में से जो हम अमाउंट क्या कर रहे हैं? री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? री इन्वेस्ट कर रहे हैं. किस चीज में री इन्वेस्ट कर रहे हैं? फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. जो अमाउंट हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? किसके लिए? किसके लिए? फॉर व्हाट? फॉर द फ्यूचर of the economy. उसको हम क्या कहते हैं? We call it gross fixed capital formation, ठीक है? GSDP में से जो अमाउंट हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं for what? For the formation of your fixed capital, for the future of the economy, उसको हम क्या बोलते हैं? We call it your gross fixed capital formation, ठीक है? कैसे पता चलता है हमें? हमें ये पता चलता है जब हम जो हमने नया इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है? Whatever investment we have made new, ठीक है? जब हम उस इन्वेस्टमेंट के अंदर से क्या करते हैं? हमारा जो भी हमने डिसइन्वेस्ट किया है उसको माइनस कर देते हैं, ओके? When what do we do? जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है अभी, ठीक है? उसमें से जब हम हमारा डिसइन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं, then we get what? Then we get our what? Our GFCF, ठीक है? समझ में आ गई इतनी सी बात? हमने यहाँ पर क्या किया? हमने हमारे जो एग्जिस्टिंग एसेट्स थे, ठीक है? हमने हमारे जो एग्जिस्टिंग एसेट्स थे उनको तो रखा ही रखा, ठीक है? उनको तो रखा ही रखा. अगर हमने उसमें से कोई डिस्पोजल कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी हैड अ बिल्डिंग, ओके? नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज दैट बिल्डिंग. उसने गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इस बिल्डिंग को बेच देते हैं, ठीक है? तो वो जो अमाउंट बिकेगा उसको हम क्या कर देंगे? हमारे इन्वेस्टमेंट में से हटा देंगे. वी विल सबट्रैक्ट दैट फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट. क्यों? क्योंकि अब वो बिल्डिंग हमारे पास एज अ फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, ओके? That building is no longer with us as a fixed capital. तो जब भी हम GFCF कैलकुलेट करते हैं तो हम
किसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे? जो एसेट्स हमारे पास हैं, ओके, जो भी एसेट्स उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास हैं, जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट किया है, जिसको हमने एक्वायर किया है, वी ओनली एड दोस, ठीक है, हम लोग वो ऐड करेंगे। और अगर कोई ऐसे एसेट्स है जिनको हमने डिस्पोज कर दिया है तो हम उनको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड देन व्हाट विल गेट, वी विल गेट आर GFCF, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड? जो भी एक्विजिशन हुआ है नए एसेट्स का या फिर जो भी एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स हैं, उसमें से जब हम लोग डिस्पोज्ड एसेट्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा GFCF मिल जाएगा। आई होप इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल दैट व्हाट एग्जैक्टली GFCF इज, व्हाट एग्जैक्टली GFCF इज। चलो इतनी बात सब लोगों के समझ में आ गई। नाउ दैट इज समथिंग which is acceptable, इतना बात हम लोगों को समझ में आ गया। Now we come on that why do we need to calculate this GFCF, ठीक है, हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं इस GFCF को? तो GSDP को हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे थे? so that we get to know the size of the economy, okay। अब GFCF को हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? why is there a need of calculation of GFCF? so that we can get to know that कितना वेल्थ हमारे स्टेट का, कितना वेल्थ हमारे स्टेट का जो है वो फ्यूचर के लिए क्या हो रहा है? री इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। हाउ मच ऑफ आवर वेल्थ टुडे इज बीइंग री इन्वेस्टेड फॉर द फ्यूचर, ठीक है, एंड हाउ मच इज बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे यहाँ पर। सबसे पहला होता है कंजम्पशन, ठीक है, और दूसरा होता है सेविंग। हमारी जो अभी हम पर्सनल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, हम स्टेट लेवल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम पर्सनल लेवल के ऊपर कुछ कमाते हैं, वी गेट एन इनकम, वी हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, वी अर्न फ्रॉम इट, ओके। नाउ आफ्टर वी आर अर्निंग अ सर्टेन इनकम, आउट ऑफ दैट हम लोग कुछ चीजें खर्च कर देते हैं, कुछ, राइट, वी एक्सपेंड इट, क्यों? ताकि हम अपनी जो डेली लाइफ की नीड्स है उनको कंज्यूम कर पाए, हमारा कंजम्पशन है वो, राइट। अब उसके बाद में आफ्टर एक्सपेंडिचर ऑन योर कंजम्पशन जो अमाउंट बचेगा वो क्या है आपकी? वो आपकी सेविंग्स है, ठीक है। अब उस सेविंग्स के अंदर से आप लोगों के मम्मी पापा सोचते होंगे या फिर आप लोग सोचते होंगे कि इस सेविंग्स के अंदर से मैं यार कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूं ताकि मेरे फ्यूचर के अंदर जब मेरे को कोई काम आए तो मैं उसमें वो चीज जो है इन्वेस्ट कर सकूं, मतलब वो चीज स्पेंड कर सकूं। अभी मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो आने वाले फ्यूचर के अंदर या तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, या फिर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं, या मैं लैंड में इन्वेस्ट कर दूं, या फिर मैं और किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर दूं, तो आने वाले फ्यूचर के अंदर उसके दाम बढ़ेंगे और मेरे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये स्पेंडिंग किस में से देखी? हमने ये सेविंग्स के अंदर से देखा, ये इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से हमारी जो इकोनॉमी होती है, हमारी जो स्टेट की इकोनॉमी होती है, उसके अंदर क्या क्या है? वो इकोनॉमी GSDP है, ठीक है। अब GSDP के अंदर से कुछ अमाउंट जो है वो कहां पर चला जाता है? हमारे कंजम्पशन में चला जाता है, राइट। एंड सम ऑफ द अमाउंट इज व्हाट? सम ऑफ द अमाउंट इज री इन्वेस्टेड, ठीक है। सम ऑफ द अमाउंट इज व्हाट? री इन्वेस्टेड, री इन्वेस्टेड हो जाता है ये, ठीक है। क्यों होता है री इन्वेस्ट? फॉर द फ्यूचर जनरेशंस या फिर फॉर द फ्यूचर इकोनॉमी, ताकि हमारी जो फ्यूचर की इकोनॉमी है वो क्या रहे? रोबस्ट रहे, ठीक है, और हमें फ्यूचर के अंदर कोई दिक्कत ना आए और हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती रहे। दैट इज व्हाई दिस री इन्वेस्टमेंट इज डन, and this investment is called as your GFCF, that is gross fixed capital formation, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात सब लोगों को? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल, ओके। चलो आगे चलते हैं हम लोग। Now we come on to the statistics. Statistics of what? Statistics of your own राजस्थान, ठीक है। हमारे यहाँ पर टोटल GFCF जो है वो 5.02 लाख करोड़ है। कितना है भाई? 5.02 लाख करोड़। किस पे है जी? कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर है या करंट प्राइसेस के ऊपर है? क्योंकि हमने हर चीज कांस्टेंट और करंट प्राइसेस के ऊपर देखी है।
तो ये जो ये हमारा GFCF है, it is what it is at current prices. It is at what? Current prices. The GFCF at current prices कितना है भाई? GFCF at current prices is 5.02 lakh crore rupees. ठीक है, अब हमारी GDP, ठीक है, सॉरी हमारी GSDP हमारी कितनी थी? 18.75 लाख करोड़. कितनी थी भाई करंट प्राइसेस पे? 18.75 लाख करोड़. ठीक है, कितनी थी? 18.75 लाख करोड़. तो हमारी जो GSDP थी उसका ये कितना परसेंट हुआ? दिस इज समवॉट 29.53%. कितना है भाई? 29.53%. GFCF कितना है हमारा? 5.02 लाख करोड़. ठीक है, GFCF हमारा 5.02 लाख करोड़ है और हमारी GSDP का कितना परसेंट है? 29.53%. कितना है भाई? 29.53%. ठीक है, अब हमने उधर भी क्या देखा था? ग्रोथ रेट देखी थी, राइट? ग्रोथ रेट देखी थी हमने. GSDP की ग्रोथ रेट कितनी थी करंट प्राइसेस के ऊपर? कितनी थी भाई? 10.24%, राइट? GSDP का ग्रोथ रेट करंट प्राइसेस पे कितना था? 10.24%. वैसे ही GFCF का जो ग्रोथ रेट है, इट इज व्हाट? 11.81%. इसका ग्रोथ रेट कितना है? 11.81%. क्या है 11.81% इसका ग्रोथ रेट? ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आई. GFCF हमारा 5.02 लाख करोड़ है. ठीक, कितना परसेंट है? 29.53% है हमारे टोटल GSDP का, राइट? उसके बाद में इसकी ग्रोथ रेट कितनी है? 11.81%. कितनी है भाई? 11.81% इज द ग्रोथ रेट. GSDP की ग्रोथ रेट कितनी थी कांस्टेंट करंट प्राइसेस के ऊपर? इट वाज 10.24%. ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई. Everyone is clear with these particular things now. अब हम when we talk about GFCF, तो GFCF में इन्वेस्टमेंट जो है, क्या वो सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है? Only the government is doing it? क्या सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है? No, the private sector is also investing. क्यों? क्योंकि जब हम GSDP जो है कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? All the goods and services that are being produced in an economy or in a state, okay, in a state at a given period of time. तो अब जो भी गुड्स और सर्विसेज एक स्टेट में प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? सो जब हम GFCF की बात करते हैं तो इन दैट एज वेल both the sectors, that is the government sector and the private sector, the public and private, both the sectors are contributing. Okay, तो ये जो ये GFCF है कितना? 5.02 लाख करोड़. इस 5.02 लाख करोड़ के अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई. अब फर्क सिर्फ इतना है दैट प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा है. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इज मोर देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर पब्लिक सेक्टर इन योर GFCF. ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इज मोर देन योर पब्लिक सेक्टर. ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में? कितना ज्यादा है भाई मैडम, ये भी बता दो आप. तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज अराउंड 77.97%. कितना है? अप्रोक्सीमेटली 78%. 77.97% is your what? Is your private sector. ठीक है, एंड पब्लिक सेक्टर का कितना है? पब्लिक सेक्टर इज ओनली एट 20.03%. कितना है भाई? 20.03%. पब्लिक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है GFCF के अंदर? इट इज 20.03%. और प्राइवेट सेक्टर का कितना है भाई? इट इज 77.97%. ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है?
इससे हमें क्या पता चल रहा है, दैट प्राइवेट सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन्वेस्टमेंट में, दैट इज मोर. इफ द स्टेटमेंट कम्स दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ public sector is more in GFCF as compared to the private sector, will that statement be correct? No, that will not be correct. Why? Because हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा शेयर किसका है? It is of your private sector. गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट का कम है. गवर्नमेंट इज mostly focusing upon what? Infrastructure only. Okay, and the private sector, it is focusing upon what? It is focusing upon your service sector. It is focusing upon your industries, right? So this is what is the standing of public and private sector in your GFCF. किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर? Of the private sector. कितना परसेंट है? It is 77.97%, approximately 78%, और वहां पर 20.03%. इतनी बात सब लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी that what is the contribution of public and private sector. Now अब हम आ जाते हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन के अंदर. ठीक है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं इन योर GFCF, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन GFCF. सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा GFCF का कंट्रीब्यूशन किसमें है? इन योर कंस्ट्रक्शन. किसमें है भाई? कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग वी आर इन्वेस्टिंग द मोस्ट. ओके, द टॉप सेक्टर वेयर वी आर इन्वेस्टिंग इज योर कंस्ट्रक्शन. ठीक है, क्या क्या आता है इसके अंदर? जो भी रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, या और भी कोई जो बड़े फिजिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, दैट ऑल कम्स इन योर कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कितना है भाई? 2 लाख करोड़ समथिंग है. ठीक है, 2.07 लाख करोड़ समथिंग है. कितना है भाई? 2 लाख करोड़. ठीक है, इट इज अराउंड योर 2.07 लाख करोड़ रुपीस. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है आपका? क्या क्या इंक्लूडेड है आपका? जो भी रोड्स हो गए, ठीक है, कोई ब्रिजेस हो गए. देख रहे हो आप जयपुर के अंदर ही बहुत ब्रिजेस बन रहे हैं, या फिर और भी कोई से भी फिजिकल प्रोजेक्ट्स हो गए भाई, वो सारे किस में आएंगे? इस कंस्ट्रक्शन के अंदर आएंगे. ठीक है, देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा और कौन सा जो बिजनेस है वो कर रहा है? दैट इज योर रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग्स. मतलब जो घर वर बन रहे हैं आजकल, देख रहे हो ना, आजकल नई नई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बन रही हैं. रियल एस्टेट और ड्वेलिंग्स वाला जो सेक्टर है, दैट इज द सेकंड मोस्ट, that is what? That is the second highest capital formation sector. ठीक है, कौन सा आपका? रियल एस्टेट, ड्वेलिंग्स और ये जो ये बन रहे हैं. कितना है इनका? इनका है अप्रोक्सीमेटली 96,000 करोड़ रुपीस. कितना है भाई? इतना याद रख लो बस, 96,000 करोड़ रुपीस. यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बोल रही हूं मैं, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर थोड़े बहुत फिगर्स आपके चेंज हो जाएंगे. ठीक है, या फिर मैं एग्जैक्ट फिगर ही बता देती हूँ आपको. इट इज 96,745. देखो, इतना आपको डीपली ये चीज याद नहीं करनी है. ठीक है, 96,745 करोड़ रुपीस, ये इतना डीपली याद नहीं करनी है. ये जो ये फ्लो है ना, ये फ्लो आपको याद करना है. ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट का, लोएस्ट टू हाईएस्ट का, ये फ्लो आप लोगों को बस याद रखना है. एंड आफ्टर दैट कम्स योर मैन्युफैक्चरिंग. इसके बाद में क्या आ रहा है आपका? मैन्युफैक्चरिंग. जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज एट द थर्ड नंबर विद अप्रोक्सीमेटली 40,479 करोड़. 40,479 करोड़ किसका है भाई? हमारे मैन्युफैक्चरिंग का. मैन्युफैक्चरिंग के बाद में क्या आ रहा है?
जो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर सप्लाईज है और जो अदर यूटिलिटीज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड अदर यूटिलिटीज, कितना है? अप्रोक्सीमेटली इट इज 37,000 एंड समथिंग, इट इज अप्रोक्सीमेटली 37,000, ठीक। ये जो ये ऑर्डर है, you have to keep in mind this order. This is the sectoral contribution या sectoral distribution of your GFCF. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? Everyone is clear with this? Now, अब देखो हमारा जो GFCF है ना, इसके अंदर there has been a steady increase. 2021-22 से लेकर और आज तक GFCF steadily increase हुआ है, ठीक है। If you will go and see the if you'll go and see the exact table in your economic review, अगर आप जाके देखोगे तो आपको एक steady increase दिखेगा, ठीक है। So if the question comes that there has been a steady increase in GFCF since 2020-21 till today, then that statement will become correct, okay. But if the question comes that the growth rate of GSDP have been significantly increasing since 2020-21, then will that statement be correct? No, because last year से इस year हमारी जो growth rate है वो क्या हुई है? कम हुई है। 10.48 से 10.24 हुई है, 8.77 से 8.66 हुई है, current और constant prices के ऊपर, right? So that statement will be wrong. But if the statement comes that the GFCF have steadily increased, the GFCF has steadily increased since 2021-22 till today, then that statement will be absolutely what? It will be absolutely correct. ठीक है, इतनी सी बात सब लोगों को समझ में आ गई। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर किसके ऊपर हो रहा है? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर हो रहा है? हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के ऊपर, ठीक है। रियल एस्टेट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स अ क्वालिटी लाइफ, राइट। पीपल आर चूजिंग व्हाट? पीपल आर चूजिंग अ quality life. That it signifies that, okay. And one more thing, ये जो ये फिगर है ना approximately 30% का, this is a very 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 good sign, okay. If आपकी जो GSDP है उसका 30% is being reinvested, then that is a good sign for a healthy economy, okay. If approximately 30% of your GSDP is being reinvested, then that is a very good sign for your future economy, okay. इतनी बात सब लोगों को I hope clear हो गई होगी। Everyone must be clear with this one particular thing. एक बार हम लोग दोबारा से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमारी चीजें। हमने स्टार्ट किया था हमारे GSDP से, ठीक है। GSDP से हमने स्टार्ट किया था। GSDP एट करंट प्राइसेस कितना था हमारा? सॉरी, एट कांस्टेंट प्राइसेस कितना था? 9.8 लाख करोड़ रुपीस। करंट प्राइसेस के ऊपर कितना था? कांस्टेंट के ऊपर कितना था भाई? 9.8 लाख करोड़, ठीक है। करंट के ऊपर कितना था? इट वाज 18.75 लाख करोड़। ग्रोथ रेट कितना है हमारा यहाँ पर? 8.66%। यहाँ पर कितना है हमारा? 10.24%। इतनी बात सब लोगों को क्लियर है? इतनी बात एवरीवन वाज क्लियर विथ 8.66%, 10.24%, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट आवर GSDP, ठीक। नाउ वी कम ऑन देन उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा NSDP कितना है। हमारा NSDP कितना था भाई? 8.59 लाख करोड़। किसके ऊपर? कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, राइट।
एनएसडीपी कितना था हमारा 8.59 लाख करोड़, किसके ऊपर भाई, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, और 16.85 लाख करोड़ किसके ऊपर, हमारी करंट प्राइसेस के ऊपर। कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कितना था 8.59 लाख करोड़, करंट प्राइसेस के ऊपर कितना था 16.85 लाख करोड़। ठीक है, क्या वो था 8.90%, 10.48%, कितना है भाई 8.90%, 10.48%। ठीक है, ये जस्ट अ सेकेंड, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितने से कितना बढ़ा हमारा, जीएसडीपी का जो ग्रोथ रेट था पहले कितना था हमारा, पहले इट वाज 8.77, ओके, पहले इट वाज व्हाट 8.77, कम हो गया, कितना हो गया 8.66, यहाँ पर ये कितना था 11.77%, कम हो गया, कितना हो गया 10.24%। ठीक है, एनएसडीपी समझ में आया। उसके बाद में हमने क्या देखा था, एनएसडीपी के बाद में पर कैपिटा इनकम देखी थी हमने। पर कैपिटा इनकम हमने क्या देखी थी, करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी थी हमारी, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर इट वाज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, ओके, एंड एट करंट प्राइसेस इट वाज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख, ओके, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर इट वाज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख एंड करंट प्राइसेस के ऊपर इट वाज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख। ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी सॉ, इसके बाद में हमने हमारा क्या देखा था, वी सॉ आवर जीएसवीए। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट वी सॉ आवर जीएसवीए। ठीक है, जीएसवीए हमारा कितना था, जीएसवीए कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कितना था, GSV at constant prices it was 8.59 लाख करोड़ रुपीस। कितना था भाई, सॉरी 8.79 लाख करोड़ रुपीस, 8.79 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और हमारा करंट प्राइसेस के ऊपर कितना था, देखो हमेशा आप लोग देखोगे करंट प्राइसेस के ऊपर जो है हमेशा चीजें ज्यादा होंगी, क्यों, क्योंकि करंट प्राइसेस को वो इनकलकेट करते हैं। ठीक है, सो करंट प्राइसेस के ऊपर इट इज 17.12 लाख करोड़ रुपीस, ओके। जीएसवीए कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर 8.79, करंट प्राइसेस के ऊपर 17.12 लाख करोड़ रुपीस हम लोगों ने देखा था। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है। उसके बाद में हमने क्या देखा था, जीएसवीए का सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखा था, वो आप सब लोगों को पता है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर क्या हमारा सीक्वेंस था, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग एंड योर व्हाट, एग्रीकल्चर। क्या रूल हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर, द रूल विच वी सॉ वाज 25, 28 एंड 46। ठीक है, 25, 28 एंड 46। ठीक, 25.33% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, देन 28.21% आपका मैन्युफैक्चरिंग का था और 46.46% किसका था, आपका सर्विसेज का था। किसके ऊपर, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। फिर हमने देखा था करंट प्राइसेस के ऊपर क्या हमारा सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन रहा है, तो 25.74% एग्रीकल्चर का रहा था, 26.55% आपके मैन्युफैक्चरिंग का रहा था और 47.71% किसका रहा था, आपके सर्विसेज का रहा था। ठीक है, दोनों के अंदर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन सर्विस का है, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग का है एंड उसके बाद में किसका है, हमारे एग्रीकल्चर का है। ठीक, तो ये सब चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एंड टुडे व्हाट वी सॉ, टुडे वी सॉ जीएफसीएफ। जीएफसीएफ क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। मतलब एक पर्टिकुलर गिवन फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक स्टेट के अंदर कितने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, कितने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है, दैट इज योर व्हाट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, कितना है हमारा जीएफसीएफ अभी, इट इज 5.02 लाख करोड़ रुपीस। हाउ मच इट इज, 5.02 lakh crore rupees, approximately 30% of your GSDP and exactly it is 29.53% of your GSDP. इसका ग्रोथ रेट कितना रहा है, इट इज 11.81%। जीएफसीएफ में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, दोनों, गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट सेक्टर का भी है। प्राइवेट सेक्टर का इट इज 77.97% एंड द गवर्नमेंट सेक्टर इट इज
20.03%. आपके गवर्नमेंट सेक्टर का कितना है भाई? इट इज अप्रोक्सीमेटली, जस्ट अ सेकेंड, 20.03% नहीं होगा ये, मेरे हिसाब से ये 22.03% होना चाहिए ना, बिकॉज दे आर मेकिंग इट 100. 22.03%. 22.03% is of your government and 77.97% is of your private sector. Okay? इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है, आई होप. देन आपका GFCF का भी क्या था? सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन था, जिसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है भाई? द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इज ऑफ कंस्ट्रक्शन, देन आफ्टर दैट रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, electricity, gas, water supply and your other utilities. So this was all that you needed to know about your economic review before deep diving into the chapters. तो हमने ये सब चीजें कवर कर ली हैं. In the next session we will be discussing certain questions related to these particular figures only. ठीक है? तो I hope आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी. Now in after that one lecture we will be starting with your chapter number, जो हमारे जो themes हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में डिवाइडेड है, उन थीम से हम लोग स्टार्ट करेंगे. एंड वील बी कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर देयर, विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो एंड डू नॉट वेट फॉर द वो नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को लगेगा कि यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया. इससे बेटर है अभी से अपनी जो चीजें हैं उनको लाइन के ऊपर रखो, उनको ट्रैक के ऊपर रखो, तैयारी को ट्रैक के ऊपर रखो. नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है. सो कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.